हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी टीचिंग। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉन न्यूटोनियन फ्लू, जिसमें हमने प्लास्टिक, सूडोप्लास्टिक और डायलेटेंट फ्लो को हम पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है थिक्सोट्रॉपी की। जो हमारे पास नॉन न्यूटोनियन फ्लू थे वो आपके टाइम इंडिपेंडेंट थे। अब आते हैं टाइम डिपेंडेंट फ्लू। इसमें सबसे पहले थिक्सोट्रॉपी। टाइम डिपेंडेंट मीन्स टू से कि ये जो है कुछ समय के बाद अपने वापस एक्चुअल स्टेट में आ जाते हैं। थिक्सोट्रॉपी की यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं कि थिक्सोट्रॉपी इज डिफाइंड एज आइसोथर्मल एंड कंपैरेटिवली स्लो रिकवरी ऑफ अ सिस्टम whose कंसिस्टेंसी इज लॉस्ट थ्रू शेयरिंग। क्या होता है कि हम लोग जब किसी भी लिक्विड पे शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो अपनी स्टेट चेंज करता है। जिस भी स्टेज पे वो होता है, जिस भी स्टेट में वो प्रेजेंट होता है, वो अपनी स्टेट चेंज करता है। लेकिन जब हम उसके ऊपर से शेयर स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो वापस से वो कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद, इसलिए इसको टाइम डिपेंडेंट कहा गया है क्योंकि कुछ टाइम बाद ये वापस से शेयर स्ट्रेस हटाने पर अपनी एक्चुअल स्टेट में आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका मैकेनिज्म, उसके बाद इसके ग्राफ की बात करेंगे। एग्जाम्पल जो है इसके लिए पॉलीमर HPMC और CMC है। ठीक है, HPMC इन वाटर, CMC इन वाटर। जैसे कि आप जेल ले सकते हो। जेल के ऊपर जब हम शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, यहाँ पर फिगर आउट देखिए, यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है जेल है। जेल पे हमने शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया तो वो थोड़ा सॉल्यूशन फॉर्म में चला गया। जो आपके पॉलीमर थे, लेयर्स, वाटर की लेयर्स में बैठे हुए थे, ये क्या है, वाटर के साथ जो है वाटर के लाइन में ही फ्लो कर रहे हैं। लेकिन अब हमने शेयर स्ट्रेस लगाया था तो ये अलाइन कर रहा है, तभी ये मूव कर रहा है, तभी ये सॉल्यूशन फॉर्म में चला गया। लेकिन अब शेयर स्ट्रेस को रिमूव किया गया और कुछ समय के लिए इसको वैसे ही रख देते हैं। कुछ समय के लिए रखने के बाद क्या होता है कि आपका जो सॉल्यूशन फॉर्म था वो वापस से अपने उसी पहले वाले स्टेज पे आ गया जिसमें वो फर्स्ट में था, यानी कि जेल। यहाँ पर जब वो जेल फॉर्म में था तो इसकी विस्कोसिटी हाई थी, इंक्रीज विस्कोसिटी थी। जब हमने HPMC जो अपना पॉलीमर था उसको डिसॉल्व किया तो इसकी विस्कोसिटी जो थी वो इंक्रीज हो गई। लेकिन जब हमने शेयर स्ट्रेस इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में आ गया, इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ समय तक रखने के बाद ये वापस से अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है जिसमें कि उसकी विस्कोसिटी हाई थी। इस तरह का एग्जाम्पल जो है हमने सूडो प्लास्टिक फ्लो में पढ़ा था, जिसमें कि आपका जेल फॉर्म में जब हम पॉलीमर को डिसॉल्व करते हैं, पॉलीमर हाइड्रेटेड हो जाते हैं और फिर जब हम पे शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो अलाइन करना शुरू कर देते हैं, वाटर की डायरेक्शन में पास करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो है थिक्सोट्रॉपी थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में है। इसमें हम जो है देखते हैं कि अगर हम इसको स्टे करें थोड़े समय के लिए, अगर हम इसका शेयर स्ट्रेस जब इसका रिमूव करेंगे तो ये क्या करेगा, तो वापस से ये थिक्सोट्रॉपी में क्या होता है, वापस अपनी शेप ले लेता है। तो आइए इसके लिए देखते हैं ग्राफ। तो सूडोप्लास्टिक सिस्टम में जो इसका ग्राफ जाएगा वो आपका एक्स एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस लिखेंगे कैपिटल F और रेट ऑफ शेयर जो कि G से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है सूडोप्लास्टिक सिस्टम में आपने देखा था कि किस तरह से आपका अप कर्व जाता है जब हम शेयर स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं। ये जो एरो अप कर्व की तरफ डायरेक्शन दिखा रही है, अप कर्व, और ये वापस जब हम इसका शेयर स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो कुछ टाइम बाद ये वापस अपनी एक्चुअल स्टेट में आ जाता है। मीन्स टू से कि आपका कर्व वापस आ जाएगा। लेकिन थिक्सोट्रॉपी के अंदर जो है ये कर्व लेफ्ट साइड से जो है मुड़ जाता है, डाउन कर्व जो है लेफ्ट साइड से आती है। नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी में हम पढ़ेंगे कि जो एक कर्व है ये राइट साइड से डाउन आती है, मतलब डाउन कर्व जो होगी वो राइट साइड से नीचे की तरफ आ रही होगी। यहाँ पर जो ये डाउन कर्व अप कर्व है इसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। ये हिस्टेरेसिस लूप जो होती है अप और डाउन कर्व होती है थिक्सोट्रॉपिक सिस्टम का, इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पर जो है सिर्फ थिक्सोट्रॉपी को आपको नॉर्मली समझाने के लिए बहुत शॉर्ट टर्म में लिखा हुआ है, बहुत शॉर्ट है, ये नोट्स नहीं है प्रॉपर। तो उसके लिए नोट्स के लिए आप जो है अपने बुक से नोट्स बना सकते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड के लिए था आप लोगों को कि क्या है थिक्सोट्रॉपी। Thank you so much for watching.